नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क प्रोफाइलिंग। ये क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसको कैसे करें और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है जिससे कि वो समझ सके कि कौन सा हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और कौन सा मैनेजेबल या लो रिस्क में है। तो आखिर रिस्क प्रोफाइलिंग होता क्या है, जोखिम प्रोफाइलिंग क्या है? रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर, लेवल, लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन का काम उसके हैजर्ड और अवेलेबल कंट्रोल मेजर को इवेलुएट करना और ये डिसाइड करना कि कौन सा रिस्क को पहले एड्रेस करना है। इस रिस्क प्रोफाइल में हम लोग जानते हैं इसका पर्पस होता है कि सबसे सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उन्हें प्रायोरिटी देना और एडिक्वेट कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करना। एग्जाम्पल्स है डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के, जैसे कि आप एक कॉल सेंटर जिसमें आप देखेंगे कि मोस्टली डेस्क बेस्ड काम होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग उसका रिस्क प्रोफाइल लो है, जैसे कि उसमें पोस्चर, आई स्ट्रेन, स्ट्रेस ये सब होता है। वहीं उसके बगल में एक लाइट इंजीनियरिंग कंपनी हो सकता है जहां वेल्डिंग, मशीन्स, लिफ्टिंग इन्वॉल्व है। ये हाई रिस्क प्रोफाइल होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क नेचर और सिवियरिटी अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे रिस्क के टाइप होते हैं जिसमें हाई हैजर्ड है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, जैसे एक्सप्लोजन, टॉक्सिक गैस रिलीज। लो हैजर्ड है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, जैसे कि स्लीप, ट्रिप, मैनुअल हैंडलिंग इंजरी। लॉन्ग टर्म हेल्थ है, जैसे कि डस्ट, नॉइस, केमिकल एक्सपोजर। रिस्क प्रोफाइलिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि ये सब कंसीडर किया गया है। अगर हम लोग ISO 45001 2018 जो कि स्टैंडर्ड है उसके रिलेवेंस में अगर देखें, क्लॉज 6.1 कहता है कि एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और क्लॉज 4 ये कहता है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोनों इम्फेसाइज करते हैं कि रिस्क प्रोफाइलिंग एक फाउंडेशन स्टेप है जिसके बिना इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, तो लीडरशिप, जो लीडर्स हैं यानी कि टॉप मैनेजमेंट हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि ऑनरशिप असाइन हो, किस रिस्क का जिम्मेदार कौन है। वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के प्लान बनाएं, कॉम्पिटेंट पर्सन से रिस्क असेसमेंट करवाएं, ओवरव्यू मेंटेन करें और प्रोग्रेस मॉनिटर करें। टाइम फ्रेम फिक्स करें फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजर को चाहिए कि रिस्क को आइडेंटिफाई और प्रायोरिटी करें। वल्नरेबल ग्रुप्स को फोकस करें, जैसे कि यंग, प्रेग्नेंट, डिसेबल वर्कर्स। डिसाइड करें कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर एडिक्वेट है या नहीं। टेम्परेरी कंट्रोल यानी कि यूज़ करें जब तक परमानेंट नहीं होते। रेगुलर रिपोर्टिंग करें, पेपर वर्क मिनिमम रखें। वर्कर्स को रिस्क को समझना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी और प्रोसीजर को फॉलो करना है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन और कंसल्टेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करनी। रिस्क प्रोफाइलिंग में ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल मेजर रिस्क, लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी का क्वांटिफिकेशन, करेंट कंट्रोल और उनकी इफेक्टिवनेस, एडिशनल कंट्रोल की प्लानिंग। जब हम रिस्क प्रोफाइल करते हैं उसके क्या बेनिफिट मिलते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क को टाइमली आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हैं। माइनर रिस्क को ट्रैक पे रखते हैं लेकिन उन पे ओवर एफर्ट नहीं लगाते। कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करते हैं, जहां ज़रूरत हो वहीं रिसोर्स यूज होता है। पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी कम होती है और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बेटर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिस्क प्रोफाइलिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑपरेशन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और लीगल फ्रेमवर्क को कंसीडर करता है। वही अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।